12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप जिंदगी के उस पायदान पे है जहां से आपके हौसले ये तय करते हैं कि आपकी उड़ान कितनी ऊंची होगी। आप सोच सकते हैं कि आपके माता पिता ने आपके सुनहरे भविष्य के लिए क्या क्या सपने देखे। तो साथियों, उनको पूरा करने के लिए लक्ष्य लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें सीधा एडमिशन लेकर रेगुलर डिग्री के साथ साथ IAS, IPS, HCS, इनकम टैक्स और बैंक ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं और कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। नाथसरी चोपटा इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद अब यहां पानी निकासी न होने के चलते जलभराव होने से हालात खराब हो रहे हैं। शक्कर मदोरी, रूपाना, गांजा, नाथसरी, ढुकड़ा के गांव के अंदर जलभराव है तो गुड़िया खेड़ा में खेतों में ड्रेन टूटने से जलभराव की स्थिति है। लगातार पानी रहने के कारण इन गांव में जल जनित बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। यहां बुखार के मामले बढ़ सकते हैं, वहीं पशुओं में भी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। नाथसरी चोपटा क्षेत्र में इस बार दोहरी मार पड़ी है। एक और तो जहां हिसार घग्गर ड्रेन टूटने का खतरा बना, तो वहीं पर गुड़िया खेड़ा के खेतों में यह ड्रेन टूट भी चुकी है। अधिक बरसात की वजह से कई गांव में जलभराव है, तो वहीं जलभराव अब बड़ी परेशानी बन गया है। वहीं पर डेरा सच्चा सौदा की ओर से शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार टूटे हिस्से को पाटने में जुटे हैं। नाथसरी चोपटा क्षेत्र के गांव गुड़िया खेड़ा में हिसार घग्गर ड्रेन में आए कटाव को ठीक करने के चौथे दिन भी लगे रहे। 1000 फीट के कटाव में से 50 फीट के कटाव को बंद कर दिया गया है। अब पानी वापस ड्रेन में जाने लगा है, इसलिए कटाव को बंद करने से फिर से परेशानी आ रही है। डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की सदस्य लकड़ी की जालियां व लकड़ी के मोटे खूंटे गाड़ कर बहाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ड्रेन में 550 क्यूसेक से अधिक पानी चढ़ रहा है। वहीं पर अब स्थानीय लोगों की ओर से भी डेरा सच्चा सौदा का धन्यवाद व्यक्त किया जा रहा है। हिसार घग्गर ट्रेन में अभी भी पानी बहुत अधिक है, टूटने का खतरा बना हुआ है, लेकिन फतेहाबाद में बरसात का पानी सिरसा लेकर आने वाली रंगोई नाले में पानी कम हो गया है। वीरवार को नाले में 2.5 फीट पानी था, जबकि 2 दिन पहले ये 7 फीट था। इसका लाभ हिसार घग्गर ट्रेन के पानी की निकासी में मिलेगा, क्योंकि हिसार घग्गर ट्रेन के पानी के बहाव का रंगोई नाला कम कर रहा था। दोनों अंतिम छोर पर एक ही जगह मिलते हैं। वहीं पर अब गांव में जलभराव की स्थिति के बाद मकानों में दरारें आनी शुरू होगी, तो वहीं पर हजारों एकड़ जो नरमे की फसल है वो भी बर्बाद हो गई है। सतर्कता के लिए गांव स्तर पर घर घर जाकर आमजन से पानी उबालकर पीने की हिदायत दी जा रही है विभाग की ओर से, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। और वहीं पर गांव की जो स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब है। पहले से वहां पर पाइप लगाए जा रहे हैं और शुक्रवार से ये काम आज से शुरू होगा। टीम के सदस्यों ने बताया कि जिन गाँव की स्थिति ज़्यादा खराब है वहाँ पर अब लगातार जो निगाहें बनाकर रखी जा रही है। तो आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहाँ पर इस बार घग्गर ड्रेन टूटने के बाद जो एक बड़ी तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई गाँव में जो हालात हैं वो बदतर लगातार होते जा रहे हैं। वहीं पर ऐसे संकट के वक्त में डेरा सच्चा सौदा भी एक फरिश्ते के तौर पर सामने आया है और बड़ी संख्या में जो डेरा श्रद्धालु हैं वो लगातार दिन रात बिना कोई जान की परवाह किए इस कार्य को तन्मयता के साथ निभा रहे हैं। गांव गुड़िया खेड़ा क्षेत्र में हिसार घग्गर ड्रेन में आए कटाव को पाटने के लिए वीरवार को चौथे दिन शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार राहत कार्य में जुटे रहे। डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस के सेवादार प्रशासन के साथ दरार को पाटने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। वहीं सेवादार गहरे पानी में उतरकर ड्रेन की दरार को भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान थोड़ी सी मुश्किल उस वक्त बढ़ गई है जब हिसार घग्गर ट्रेन में सुबह की अपेक्षा शाम को पानी का बहाव तेज हो गया, जहाँ पर आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की भरपूर प्रशंसा की है। जिला प्रशासन की ओर से भी संदीप कौर इंसा ने कहा है कि पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों पर अमल करते हुए साध संगत हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। साध संगत हिसार घग्गर ट्रेन में आए कटाव को भरने में ग्रामीण में प्रशासन की हर संभव सहायता कर रही है। वहीं पर जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुड़िया खेड़ा में आए कटाव को भरने में अन्य संस्थाओं के साथ डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भी बड़ी संख्या में लगे हैं। ड्रेन की कमजोर तटबंधों को मजबूत करने के साथ साथ कटाव को भरने में मदद कर रहे हैं। गांव गुड़िया खेड़ा के निवर्तमान सरपंच की ओर से भी डेरा सच्चा सौदा और सेवादारों को चलाए जा रहे राहत कार्य की प्रशंसा की गई है।
जी, मौके के हालात की बात करूं तो बहुत ही ख़राब हैं। जैसे कि बाढ़ की वजह से आपने देखा ही होगा कि इधर की जो सारी फसल है दूर दूर तक नज़र मारें तो सारा पानी ही पानी हो गया है। सारी फसल लोगों की ख़राब हो गई है, गांव वालों की। अब ये खतरा था कि बांध के उस तरफ भी जाने का खतरा था। तो जो भी अपने डेरे के सेवादार हैं, ग्रीनस वेलफोर्स के जो भी सेवादार हैं, सब ने तुरंत आकर, जैसे ही प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि हमें माँ की हेल्प की ज़रूरत है, तो सारे सेवादार तुरंत अपने जो भी काम धंधे हैं वो छोड़ के, दुकानें बंद करके, छुट्टियां लेके, तो वो यहाँ पे सेवा करने आ गए हैं। जी बिल्कुल, ये तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ये संगत, ये पिताजी ने, गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि जिस तरह की भी सेवा की ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है, ये सेवादार हमेशा तैयार रहते हैं। और ये जो अभी सेवा लग रही है, डेरा सजा की सेवा है, जो तन मन से ये अपनी कोई पोस्ट या लेवल ना देखते हुए, अपना कोई सिस्टम ना देखते हुए, स्पेशल सेवा भाव के हिसाब से यहाँ लगे हुए हैं, जो कि कुछ ये नहीं देते भाई आगे क्या है पीछे क्या है। काम मतलब है कि सेवा करना तो सेवा करना है, इसमें कोई इनका भेदभाव नहीं है। तन मन से काम कर रहे हैं और एकजुट के करेंगे। अगर सारा समाज इस हिसाब से काम करे तो समाज के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई कमी नहीं रह सकती। और कोई कहीं भी अटैचरी होती है, कोई घटना होती है या कोई समस्या आती है, तो वह टाइम से और आसानी से उसका निदान कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गुड़ियाखेड़ा गांव पड़ता है, वहां पर जो एक नाले के अंदर लगभग 80 फुट की दरार आई, उस दरार को भरने के लिए प्रशासन के आग्रह पे डेरा सच्चा सौदा को जब ये मदद के लिए कहा गया, तो शास्त्र राम जी ग्रीनस वेलफेयर विंग के सदस्यों ने आज यहाँ आकर इस दरार को भरने के लिए अपना जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। लगभग 150 के लगभग सेवादार यहाँ पर जो ये 80 फुट की दरार है, इसको पूर्ण करके ही यहाँ से आ जाएंगे। जी, हमने सभी को लिया है इसमें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि रात में भी अलर्ट जारी हो रहा था, क्योंकि बारिश रात में भी हो रही थी और ओवरफ्लो की सिचुएशन आ रखी थी। तो हम रात में भी विजिट कर रहे थे, गांव वाले भी हमारे साथ में थे, नरेगा की लेबर भी हमने लगा रखी थी और कुछ जगह पे हमने वॉलंटियर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थे उनसे भी हमने हेल्प ली थी। जो कुछ डेरा के वॉलंटियर्स थे वो भी हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में आए और उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है वहाँ पे।